बेसड़ लारी बाता थे तो पूछो ही मती। राम जी बेसर लारी बाता थे तो पूछो ही मती। जिनसा तो ल्याया छे थाके लाग सी जीती राम जी। जिनसा तो लाया छे थाके लाग सी जीती हरी। दोषाकारी जेठ थे तो पूछो ही काई। राम जी पोषाकारी जेठ थे तो पूछो ही काई। बड़ा बड़ा तुम्बा ल्याया ब्याया के ताई राम जी। बड़ा बड़ा तुम्बा ल्याया ब्याया के ताई हरी। एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंदी पोट। राम जी एक तोली नीचे नरसी कपड़ा हंडी को। भाई बंद ने टोपियां और घर वाले लंगोट राम जी। भाई बंद ने टोपियां और घर वाले लटो हरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी। भगत वचल प्रभु सारे सब का। अरे नानी बहिरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता। राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि। तो महाराज अब यहाँ पर श्री रंग जी कवे ओ संभाल लिया है। तुम बा तुम मेरा कहीं करा मैं कहीं करा मैं। श्री रंग जी कवे लाओ 1 रुपये वापस दो। जोशी जी कवे लियोड़ी बधाई तुम्हें वापस नहीं। अब जोशी जी तो गया। अठिरन सब गांव रा मिनक आया जिनको काम सौंपे गए थे कि भाई कोई भी मेहमान आए तो उनको ठहराने का काम है। तो वो कहे कि श्रीरंग जी हरा ब्याई जी आई गया, बताओ कटे ठहरानो है। कि ब्याह शादी में कभी भी कोई एक धर्मशाला या एक होटल बुक नहीं होती है, कम से कम 2-3 होती है। एक एकदम 5 स्टार 7 स्टार जिसमें बड़े बड़े मेहमान, एक थोड़ा बीच का, उसमें बाकी रिश्तेदार होंगे या कुछ ऐसे में, एक एकदम ही तो मेहमान के हिसाब से उनको रुकाया जाता है। तो वो भी आके पूछ रहे कि बताओ इनको कहाँ ठहराना है। श्री रंग जी कवे घणो बत्तो मायरो लेन आपता तो बढ़िया से बढ़िया जगह डेरा दे रहा। तुम भी ले रहा है, चोरी चोरी नहीं करे, कठे डेरा दे रहा। वहां जने श्रीरंग जी की एक दुकान थी गांव के बाहर, वो पुरानी टूटी फूटी, सालों साल तक उसकी सफाई नहीं हुई। बोले बटे ठहरा दो, खुद तो सामने भी खोडीला ब्याही ने यासु काडो नी परे। अरे टूटियोड़ी ठपरी में जाका डेरा ही करे। फूटियोड़ी हाटा में जठे माछर छे घाना। अरे बठे तो दिराया डेरा नरसी के तना। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कठोर। चीचड़ माकड़ अति घना जइया खावे तो। ना जा जमना गुदड़ा ना माचा के बां। सूरदास सिया मरे ना कोई जान पहचान। नरसिंह जी ने जो डेरा दिया उनमें इंसान नहीं रह सके। जगह जगह से जाला लीरा लटक रिया है, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा चाल रिया है, ना जाजम ना गुड़ा। सूरदास जी कहे नरसिंह जी 4 दिन बैठता आया हमें स्नान कराओ। नरसिंह जी कहे बैठा पीऊन रो पानी रो कुछ पतो को नहीं।
राने स्नान कराओ। नरसिंह जी आपा मायरा में आया है, कोई टीका कांड वास्ते नहीं आयो, कोई कुछ कले वो लेर नहीं आयो, कोई आपरे वास्ते मिलन ही नहीं आयो। नरसिंह जी कवे आपा जेड़ा मायरेदार होवे एड़ा ही आवा करे, बैठा बैठा राम राम। और जैसे जैसे रात बढ़ रही है ठंड बढ़ती जाए। अब सब सूर्या कवे नरसिंह जी ठंड लागे, नरसिंह जी माछर काटे, नरसिंह जी लागे। नरसिंह जी कहीं करे, नरसिंह जी कवे कि अठे किने जान तो मांग कनी गूदड़ा ही ले रहा और अठे मने कुंड देवे। जब कुछ हो नहीं रहा में सूरदास जी कवे नरसिंह जी आप आगे कहीं है। बोले की कोनी गुलक हाथो है हवा आवे, तो बोले जने आप पीछे। अरे नरसिंह जी कवे कुछ हो तो इतनी ठंड थोड़ी लागती, यानी पूरा खुला है, सिर्फ ऊपर से ढका गया है। सूरदास जी कवे तो आप ऊपर कहीं है। बोले आप ऊपर कुछ लकड़ियां हैं बस ढकने के लिए। लकड़ियां? बोले हाँ। बोले काम करो लकड़ियां ने नीचे ने। अरे नरसिंह जी कवे क्यों नुकसान करो ब्याई जीरा? अरे नुकसान नहीं करिया, प्यारे घर में चाण नो करनो। अंधेरा अच्छा नहीं लगता ना, शादी का घर है। सारी लकड़ियां नीचे गिराते हैं। बोले अब कहीं करा? बोले अब लगा दो तुली। अरे नरसिंह जी कवे मायरे में तो कुछ लाई नहीं और नुकसान और करा। नुकसान नहीं करिया, हाँ प्यारे घर में चाण नो करने। उजाला उजाला और लगा दी तुली। वो सब लकड़ियां धड़ 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 कर जले, आगरी ताप में ठंड नहीं लगे। उजाला के कारण सब कीड़ा मकोड़ा भाग गया। सोची नरसिंह जी के लिए यही अच्छी व्यवस्था हो गई। नरसिंह जी ने कहा चलो अच्छा है, आपने हमारी व्यवस्था तो कर दी, अब आप अपने आने की भी व्यवस्था कर दी। सब सूर्या सोच रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। नरसिंह जी ने कहा कि जैसे गाड़ी टूटी थी गाड़ी ठीक कर दी, अंधेरे में बैठे थे उजाला कर दिया, कीड़े मकोड़े आ रहे थे उनको भगा दिया, ठंड लग रही थी तो आग की ताप में हम ठंड नहीं लग रही, तो सारे काम अपने आप कर रहा है वो, चिंता मत करो, आगे भी सारे काम होते रहे। नरसिंह जी भगवान को याद कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान को थोड़ा याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए भी बहुत काम किए हैं। शिकायत करने में तो हम बड़े आ जाते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया, पर कितनी बार धन्यवाद करते हैं कि इतना कुछ किया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम। और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो, मेरा आपकी सब काम। आइए जिनको धन्यवाद करना है सच में भगवान को तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा
जैसा मैंने कहा कि अगर विश्वास हो तो ऐसे ऐसे काम होते हैं जो असंभव लगते थे, जो लगता है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसी जिंदगी मिल ही नहीं सकती, पर भगवान पर भरोसा हो तो सब कुछ हो जाता है। और असंभव भी कैसे? भक्त कहता है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए रामाता पीर की और अगर सच में पहचान बनानी है तो सिर्फ इससे पहचान बनाओ, क्योंकि दुनिया में और कोई काम आने वाला, यही काम आने वाला है। तो भक्त कहता है कि अगर ये साथ है तो आपके साथ सब कुछ है। कहते हैं ना, मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। कि अगर उसकी कृपा हो गई तो सब अपने आप आपको पसंद करने लग जाएंगे, और जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक किसी की कृपा नहीं होती। तो भक्त कहता है क्या, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियां जोरदार एक साथ। और कहते हैं कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात कि भगवान की कृपा होती है, वरना हर व्यक्ति से अच्छा एक और व्यक्ति है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि उससे अच्छा कोई और होगा नहीं, उससे गुणी कोई और होगा नहीं, उससे ज्यादा कला में कोई और निपुण होगा नहीं, सबसे आगे कोई ना कोई एक है। तो जिस पर कृपा होती है उसकी अच्छाई लोगों को दिख जाती है। तो इसीलिए कि ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो भक्त कहता है, मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे आऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, हाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री राम बाबा जय श्री राम, साधु वाले बाबा जय घनश्याम। ओ जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, हाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री राम बाबा जय श्री राम, साधु वाले बाबा जय घनश्याम। ओ जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, हाटू वाले बाबा जय घनश्याम। जय श्री राम बाबा जय श्री राम, साधु वाले बाबा जय घनश्याम। अब बैठो जल्दी जल्दी। तो महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि हम
आज देखा जाए तो नरसिंह जी जिस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं वो इतनी बड़ी चीज है नहीं, पर उनको भरोसा है कि जो इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहा है वो मेरी जिंदगी की बड़ी परिस्थितियों में कैसे मेरा साथ छोड़। तो कई बार हम भगवान का धन्यवाद इसलिए नहीं करते कि कई हम देखते इतनी छोटी छोटी चीज है कि इस पे कृपा हो भी गई तो क्या बात है, उस पर होनी चाहिए। पर ये उसी वक्त ध्यान देने की बात है कि जो अगर इतनी छोटी छोटी चीजों में भी आपकी सहायता कर रहा है तो बड़ी दिक्कत में आपको अकेला छोड़ सकता है वो। भक्ति क्या है, समर्पण क्या है, कि जब आपको भगवान पर इतना भरोसा हो, कहते ना कि एक भक्त की परिभाषा बड़ी सुंदर लाइन में बताई गई है कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, अगर अपनी जिंदगी के दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ जाना भक्त बन गए। कारण कि दुख में व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है कि जब दुख भी आ रहे हैं तो उसको पता है कि ये भी मेरे भले के लिए, इसमें भी वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं, सब कहते हैं ना सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि जो दिक्कत आई है उसको नजरअंदाज कर दो। मैं एक बहुत अच्छी बात कहती हूँ कि सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि अगर आप गिर गए, आपको चोट लगी तो आप बोले नहीं नहीं चोट नहीं लगी है, चोट नहीं लगी, नहीं, कि कुछ नहीं हुआ, इसको सकारात्मक सोच नहीं बोलते, इसको तो नजरअंदाज करना बोलते हैं कि दिक्कत भी आई है तो आंख बंद कर लो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है जिंदगी में आपके लिए अगर आप ऐसा सोच रख रहे हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है कि अगर चोट लगी तो रोने की बजाय व्यक्ति ये सोचेगा कि क्यों लगी, क्या मैं जोर से चल रहा था, या रास्ता गलत था, मेरी चाल गलत थी, कि मैं कैसे गिरा, इसको सकारात्मक सोचो। कि सिर्फ रोने की बजाय कि हम गिर गए, चोट लग गई, चोट लग गई, क्योंकि इससे कुछ होना जाना है, ऐसे रोने से क्या चोट ठीक हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, नहीं। लेकिन यही जब आप अपना दिमाग इस सोचने में बिता देंगे कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या दिक्कत है, तो दर्द तो कम नहीं होगा पर उस दर्द से आपका ध्यान हट जाएगा। क्योंकि अब ध्यान कहीं और, जैसे बच्चे का ध्यान भटकाते हैं ना, बच्चा गिर जाता है तो वो ना रोए, उसके लिए क्या करते, उसका ध्यान भटकाते, कुछ और दिखाने लग जाएंगे, कहीं तेज आवाज करने लग जाएंगे तो उसका ध्यान भटक जाता है। क्या इसका मतलब उसको उस वक्त दर्द नहीं हो रहा है, और उसका ध्यान भटक गया, अब उसका ध्यान उस दर्द पर नहीं। तो आपको भी यही करना है कि जब भी चोट लगे या दिक्कत आए या विपत्तियां आए या दुख आए, तो सिर्फ रोने की बजाय या शिकायत करने की बजाय कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, इससे सीख क्या मिल रही है। इसीलिए कहते हैं दुख में भी जो व्यक्ति सुखी रहने लग जाता है वो भक्त बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत तो नहीं कर रहा, वो जो कर रहा है मुझे कुछ बताने के लिए कर रहा है, तो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर नरसिंह जी भी इतनी छोटी सी सहायता कि उनको वो लकड़ियां दिख गई, लकड़ियां जला ली तो अंधेरा चला गया, ठंड चली गई, इसी में वो भगवान को इतना मना रहे हैं। तो यहां पर वो नरसिंह जी ने वो रात तो कैसे तैसे काट ली। अब अठी ने सुबह सुबह नानी बाई ने ठा पड़ी कि मारा बाबा जी आए हैं। बेटी रे प्रेम उमड़ गयो भाई, और वैसे बाप और बेटी रो संबंध अलग, वो अलग ही रिश्ता होता है। जैसे कहते ना कि माँ को बेटा ज्यादा प्यारा होता है, बेटे को माँ ज्यादा प्यारी होती है, वैसे पिता को बेटी ज्यादा प्यारी होती है। एक कहानी सुनाती कि एक लड़का लड़की की शादी होती है, नया जोड़ा एकदम, और शादी हुई, और पहले तो शादी भी ऐसी होती थी कि आप पहले ठीक से मिलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। तो
और शादी होने के बाद भी इतने रीति रिवाज है, इतने लोग मिलने आ रहे कि उनको 1 मिनट का भी समय एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा कि वो ठीक से बात भी कर सके। अंत में लड़के ने क्या किया, पति पत्नी दोनों एक कमरे में आ गए, कमरे को बंद कर दिया और दोनों ने कहा कि अब तुम्हारे घर से भी कोई आ गया तो भी दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरे घर से भी कोई आ गया तो भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। ठीक है, दोनों बैठ गए, अब बातचीत करने लगे, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। इतने में लड़के की तरफ से कोई रिश्तेदार आए, खटखटा रहे हैं, उसने नहीं खोला। फिर लड़की की तरफ के कोई रिश्तेदार आए, उसने खटखटाया, उसने भी नहीं। फिर लड़के के पिता आए, अब वो खटखटाए तो मन कर रहा है उसका खोलने का, लेकिन उसने कहा कि वचन दिया है नहीं खोल, उसने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद लड़की के पिता आए, अब वो पहली बार खटखटाए, अब उसको बेचैनी हो रही है कि वो बाहर खड़े हैं पर वो खोल नहीं। दूसरी बार खटखटाए, दूसरी बार में उसके आंसू आने लग गए। तीसरी बार खटखटाते ही उसने दरवाजा खोल दिया। अब बात आई गई हो गई, कुछ साल बाद उनके लड़का हुआ, फिर उसके कुछ साल बाद एक लड़की हुई। तो लड़की होने पर उस व्यक्ति ने, पति ने बहुत बड़ा उत्सव रखा। पत्नी को यह बात अटपटी लगी क्योंकि हमारे समाज में बड़ा उत्सव लड़के के होने पर रखा जाता है, लड़की हो तो कोई इतना उत्सव करता नहीं। बाकी और आपको सहानुभूति देने और आ जाते, कोई बात कोई बात। भले ही वो व्यक्ति खुश होगा लड़की से, उसको अच्छी लगती होगी कि मेरे घर लड़की हुई, लेकिन सबको लगता है कि नहीं, दुखी होगा व्यक्ति लड़की हुई। तो यहां पर उसने सोचा, पत्नी ने कहा कि भाई उत्सव लोग मनाते हैं जब लड़का होता है, आपके जब लड़का हुआ तब आपने एक साधारण सा ही उत्सव रखा, लड़की होने पर इतना बड़ा उत्सव रखा। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरे लिए दरवाजा ये खोलेगी। बाप बेटी का संबंध अलौकिक होता है। और आज तो देखिए स्थितियां बहुत आसान हो गई है, बहुत जल्दी पियर जा सकते हैं, मिल सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और ऐसी स्थिति में अगर श्रीरंग जी जैसा ससुराल मिल जाए फिर तो सालों साल तक चेहरा भी देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। तो नानी बाई ने सोचिए, जिस दिन से शादी हुई उस दिन के बाद से अभी तक अपने पिता का चेहरा तक नहीं, कैसे हैं, कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, कुछ भी नहीं। अद्भुत धैर्य है ये, अद्भुत धैर्य। और तभी भगवान आए हैं, वरना भगवान इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं आने से पहले। भगवान उनका भाई बनकर आए हैं, मायरा भरा है, तभी उन्होंने इतना अद्भुत धैर्य रखा था। नरसिंह जी से कहीं ज्यादा धैर्य नानी बाई ने रखा था, क्योंकि नरसिंह जी तो उतने समय भजन कीर्तन में थे, आनंद में थे, उनको पता भी नहीं कि वो बेटी पर क्या गुजर रही है वहां पर उसने उतने साल निकाले बिना अपने पिता को कुछ बोले। नानी बाई आज बहुत खुश है, पर अब कोई भी चलने को तैयार नहीं। नानी बाई सब सहेलियों से करे कि भाई चलो, हमारा बाबा जी आया है, कुछ गीत तो गावा। कि पहले गीत बहुत जरूरी था, हर मेहमान के लिए गीत होता था, और उसको दिख रहा है सारे मेहमानों के लिए गीत गाए जा रहे हैं, मेरे पिता के समय कोई चलने को तैयार नहीं। सबने मना कर दिया, तो उसने हाथ पांव जोड़ा, 2 सहेलियां तैयार है, हेलो जल्दी जल्दी करो। दोनों तैयार हुई, नानी बाई नरसिंह जी के पास जाती है। नरसिंह जी ने कहा, बेटी तू कहाँ है? जरा भी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे मायरे के लिए परेशान करते, मैं तो बहुत सुखी। ससुराल वाले खूब ध्यान रखे। ठीक है,
वो सोचे 2-3 दिन के लिए आए हैं, क्या बताकर उसको परेशान करके वापस भेजूं। मैं तो बहुत सुखी हूँ, कोई कोई चिंता की बात नहीं। आप कैसे हैं? नरसिंह जी भी, अब नरसिंह जी देखे कि नानी बाई ने हाथ में एक थाली लाई है, एक छोटा सा कलश है पानी का। तो ने कहा कि तू ये थाली में कहीं लेकर आई है? नानी बाई कहे थारे टीकाकरण वास्ते कुकू ले रही हो। नरसिंह जी को इतना सा टीका लगाते थे। नरसिंह जी कहे इतना से कुकू से मारो लीलाड़ भरे कहीं। अरे मारे तो टीका में गोपी चंदन लागे सवा शेर, और इतो सो कपड़ो ले रही, ये तो हमारी लंगोटी भी नहीं बने। कहीं ढकू में 16 सूर्यारो साथ, और जल रो एक कलश ले रही। अठे एक एक साधु 4-4 तुम्बा पीवे। अब नरसिंह जी ये सब कह रिया था कि वो साथ में आई सहेलियां, तो कवेलो ओ मायरो भरी, और तो आपस ही मांगे कोई काम रनी है तो हडे हडे हसे मारी नानी बाई रो साथ, काना देर सुन जो म्हारा द्वारिका रानाथ। नरसिंह जी जल्दी से जवाब नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनका हर जवाब भगवान देते थे। तो वो सिर्फ भगवान को कहते थे कि सुन लो, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारा भक्त तो इसीलिए। तो भगवान ने कहा, नरसिंह जी कहते काना देर सुनी जो, कि कान लगाकर सुनना हर बात। जितनी भी हंसी हो रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा भक्त हूं। यही मैं सांसारिक होता, काम धंधा सब कर रहा होता, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाता। नरसिंह जी इसीलिए कहते हैं कि काना देर सुनी जो म्हारा द्वारिका रानाथ। नरसिंह जी कहते हैं कि आप हमारे लिए गीत गाने आई हो कि माने गालियां देने आई हो? सहेलियां कवे थारे जड़ा ने तो गालियां ही चोखी। चाल चाल नानी बाई, थारा तो भाग जाग गया। कहीं मारे से मारा जेवर नहीं मांग ले कि मायरा भरने के लिए भाई जेवर दे दो। तो यहां पर नानी बाई तो ससुराल गई। नरसिंह जी के छोड़ो भाई, ये गीत गाओती तो पता नहीं किस किस का नाम ले गीत गाओती। नरसिंह जी अपना भजन कीर्तन फिर शुरू कर दी। नरसिंह जी कहते हम भगवान का गीत गाएंगे, हम भगवान का नाम लेंगे। नरसिंह जी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। आइए हम भी भगवान का नाम जप करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि
यहाँ नरसिंह जी भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनकी लाज रखे। नानी बाई अपने ससुराल वापस चली जाती है। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल मायरे का प्रसंग है, समय वही है। एक निवेदन है कि कल सब सज धज कर आए, तैयार होकर आए, लाल पीले वस्त्रों में आए। जितने भी पुरुष है सब कुर्ता पजामा, कल सब पैंट शर्ट नहीं चलेंगे, कल सब कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे। बाहर ही एक व्यक्ति को खड़े कर देना, जो पैंट शर्ट में आए वापस चलो चेंज करके आओ। अरे तो भगवान के घर का उत्सव है, सब खूब सज धज कर आइए, तैयार होकर आइए। आइए थोड़ी देर धमाल का आनंद लेते हैं, भजनों का आनंद। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने अपने स्थान पर नृत्य करें। था बिन नाथ अनाथ की जी कुण राखे हेटे, कि था बिन नाथ अनाथ की जी कुण राखे हेटे। महासथा के मोकला जी, कि महासथा के मोकला जी, था सा तुम्हारे थे ही एक ऋणी चेरा राजा, मेहर करो। श्री राधे राधे राधे। जय हो। नाथ अनाथ की जी कुण राखे हेटे, था बिन नाथ अनाथ की जी कुण राखे हेटे। था बिन नाथ अनाथ की जी कुण राखे हेटे। मां सथा के मोकला जी, मां सथा के मोकला जी, मां सथा के मोकला जी, सथा के मोकला जी, था सा तुम्हारे थे ही एक ऋणी चेरा राजा, मेहर करो। था विनती करा बारंबार सुनो जी सरकार, ऋणी चेरा राजा मेहर करो। जो साउंड इस सिस्टम में इससे थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाइए, है ना। कई तार है वहां पर, एक तार भी इधर उधर हुआ तो सब बंद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूर रहे सब। दरबार में थारे घनी लगी है भी, अरे रूड़ी चे दरबार में थारे घनी लगी है भी, रूड़ी चे दरबार में थारे घनी लगी है भी, अरे रूड़ी चे दरबार में थारे घनी लगी है भी। थारे बिन किस विधि मिटेगी, थारे बिन किस विधि मिटेगी, थारे बिन किस विधि मिटेगी,
जय हो। और बाबा से एक ही बात पूछनी है क्या? बाबा जी कद मारी विनती सुनोला। ओ बाबा जी तुम्हारी विनती सुनोला। ओ बाबा जी कद मारी विनती सुनोला। ओ बाबा जी तुम्हारी विनती सुनोला। विनती सुनोला भाप मेहर करोला। विनती सुनोला पे मेर करोला। विनती सुनोला भाप मेहर करोला। विनती सुनोला बाप मेरी करोला। कदमारी अर्जी सुनोला। बाबा जी तुम्हारी विनती सुनोला। ओ बाबा जी तुम्हारी विनती सुनोला। ओ बाबा सुन लो हमारी बात। ओ बाबा सुन लो हमारी बात। जय हो। थारा लंबा लंबा हाथ। ओ बाबा सुन लो हमारी बात। थारा लंबा लंबा हाथ। मारो काम बना दियो जी। बाबा जी मारो काम बना दियो जी। ओ मारो काम बना दो जी। बाबा जी मारो काम बना दो जी। जय हो। राधे राधे। यस 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 यस। राधे राधे। बोलिए रामासा पीर की। यस 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 यस। जय हो। राधे। यस 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 यस। राधे। और बाबा जी तुझको। बाबा जी तुझको किसने सजाया है? बाबा जी तुझको किसने सजाया है? तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। वो तुझे सुंदर से सुंदर वो गजरा पहनाया है। बाबा जी तुझको किसने सजाया है?
सुंदर से सुंदर राधे। गजरा पहना